वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर न्यूक्लियर को स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस के हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक आता है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। ओके, तो हमारा बीएससी से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम, बीएससी फाइनल ईयर से संबंधित संपूर्ण लेक्चर, टोटल लेक्चर जो आपके इस यूट्यूब चैनल पर हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, आपको सारे के सारे लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। ओके, तो देखिए प्लीज़ आज का कौन सा नया टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, अर्ध मूलानुपाती सूत्र। ओके, अर्ध मूलानुपाती सूत्र जिसे हम सेमी स्पेरिकल मास फॉर्मूला कहते हैं, और इसके घटक क्या हैं। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है 6 मार्क्स के अंदर, डायरेक्ट पूछा जाता है कि अर्ध मूलानुपाती। अब देखिए अर्ध मूलानुपाती सूत्र क्या है, सेमी स्पेरिकल सूत्र क्या है। सबसे पहले देखिए, एक नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, एक नाभिक का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है। अब मैं नाभिक की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। एक नाभिक का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियर के द्रव्यमान से सदैव कम होता है। हमने न्यूक्लियन पढ़े हैं। एक नाभिक का जो द्रव्यमान है वो न्यूक्लियन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। ओके, तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पहले पता होनी चाहिए। बेसिक बात हमें पता होगी। हम टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ भी नहीं इसके अंदर, जस्ट डेफिनेशंस हैं और जस्ट फॉर्मूला है। एक नाभिक का द्रव्यमान जो है वो न्यूक्लियन द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। ओके, और द्रव्यमान क्षति जो होती है, द्रव्यमान में कमी जो होती है, द्रव्यमान क्षति कह दें अपन इसको या कमी कह दें, वो किसके बराबर होती है, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा के क्या होती है, तुल्य होती है। बंधन ऊर्जा से क्या होती है, तुल्य होती है। ये बात हमें पता है, हमें नाउन है। अब देखिए, अब किसी परमाणु के अंदर क्या होगा, जेड। किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। जेड प्रोटॉन, ए इलेक्ट्रॉन, ओके, और न्यूट्रॉन क्या होंगे मेरे पास, ए माइनस जेड। ये तीन चीज़ें होती हैं परमाणु के अंदर। ये तीन चीज़ें होती हैं परमाणु के अंदर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, जेड इलेक्ट्रॉन कह दीजिए आप, और न्यूट्रॉन। अब देखिए तीन चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम परमाणु का द्रव्यमान किस तरीके से लिख सकते हैं, परमाणु का जो मास है वो किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, जेड एम एच हाइड्रोजन परमाणु के लिए, प्लस ए माइनस जेड एम एन प्लस हाइड्रोजन एन। ओके, प्लस जो मेरे पास है एम एन ई बी, जो ई है वो बंधन ऊर्जा के इक्वल है। समीकरण नंबर फर्स्ट कहाँ से आया। अब देखिए, जेड क्या है, जेड प्रोटॉन है। एम एच क्या है, एम एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम एच जो है वो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, और ये किसका द्रव्यमान है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये बंधन ऊर्जा ई बी। ओके, तो मैंने जो भी लैंग्वेज लिखी उसकी इक्वेशन हमने यहाँ पर स्थापित की है। ओके, अब देखिए, अब हमने ये सारी बातों को डिस्कस किया। अब जो ए बी है, अब ई बी की बात करें अपन, ई बी, अब ये किसके इक्वल्ड है, अब इसको समझना बेहद जरूरी है। हमारा रिलेशन यहाँ तक ही है, हमारा रिलेशन यहाँ तक ही है, परंतु ई बी जो है, ये बंधन ऊर्जा जो है वो किसके रिलेशन में हमारे पास आते हैं, इनके आगे रिलेशन है। ई बी की वैल्यू किसके बराबर है, ई बी की वैल्यू होगी ई वी ई एस ई सी, यानी ई वी ई एस ई सी। ओके, सभी के नाम बताऊंगा, ई सी, ई ए व ई पी, ई ए और ई पी। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। अब ई वी क्या है, ई एस क्या है, ई सी क्या है, ई ए क्या है और ई पी क्या है। इन सभी के हम क्या करेंगे, इनके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज, जो इनके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो है ई बी। अब ई बी का नाम रखेंगे बंधन ऊर्जा, नाम ही इसका बंधन ऊर्जा है, नाम क्या रखना है इसका। अब ई वी क्या है,
ईवी जो है वो है आयतन ऊर्जा। ईवी जो है वी से वॉल्यूम, वी से क्या होगा वॉल्यूम, आयतन ऊर्जा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने नाम से उठाना है। ईएस क्या है सरफेस, ईएस क्या है सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी पृष्ठ ऊर्जा, यानी एस से सरफेस है। अब ईसी क्या है, सी क्या होता है मेरे पास कुलाम, सी से क्या होगा कुलाम। तो यहाँ पर आपने लिखना है कौन सी ऊर्जा है ये कुलाम ऊर्जा। ओके, ए क्या है एरिया, ए क्या है एरिया या असममिति ऊर्जा कहते हैं इसे असममिति ऊर्जा। ओके, और ये पी से क्या होगा पी से, अब पी की बारी आई, पी का मतलब पेयरिंग से है, पी का मतलब पेयरिंग से यानी युग्मन ऊर्जा क्या होगी यहाँ पर युग्मन ऊर्जा। ओके, तो यहाँ पर कुलाम और ये हमारे पास असममिति ऊर्जा। अब 5 तरीके की हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, बेसिकली 5 हैं, 5 टाइप्स हैं हमारे। किसके कितने टाइप्स हैं 5 टाइप्स हैं। अब 5 टाइप को 1 बाय 1 क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे, 5 टाइप को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ तक फॉर्मूले को एज इट इज़ पढ़ा है, हमने यहाँ तक के फॉर्मूले को एज इट इज़ पढ़ा। अब द्रव्यानुपाती सूत्र क्या है, अब देखिए द्रव्य अनुपाती सूत्र जो हमें m कैलकुलेट करना था वो क्या होगा। अब हमें m कैलकुलेट करना है तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जेड ए की पावर, अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या है फॉर्मूला वो जेड, अब जेड एम एच। अब मैंने इस फॉर्मूले को एज इट इज़ लिखा है, आपने इस फॉर्मूले को लर्न करना है याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ तक का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास इस तरीके से प्राप्त होता है। हमने आगे वाले फॉर्मूले का एज इट इज़ लिखा है, यहाँ तक का फॉर्मूला हमने वैसे का वैसे लिखा। ओके, अब ई बी है, क्या है ई बी। अब ई बी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है ई वी ई एस ई सी ई ए और ई पी। अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। ई ए पहली जो बात लिख रहा हूँ कौन सी, पहला मेरे पास आयतन ऊर्जा क्या है ई वी आयतन ऊर्जा। अब यहाँ से देखिए आयतन ऊर्जा की वैल्यू कितनी है ए वी ए। सेकेंड बात देखिए आप, सेकेंड मैंने लिखा ए एस ए की पावर 2/3 क्या है पृष्ठ ऊर्जा, यानी ई एस जो है वो है पृष्ठ ऊर्जा। कितनी होगी वैल्यू यहाँ पर, कितनी वैल्यू मेरे पास पृष्ठ ऊर्जा की ए एस ए की पावर 2/3। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड क्या है ई सी यानी कुलाम ऊर्जा, ई सी कुलाम ऊर्जा। अब आप क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ए सी जेड जेड -1 ए की पावर 1/3। ओके, फोर्थ की बात करूं ए ई ए क्या है सममिति ऊर्जा, सममिति ऊर्जा क्या है वैल्यू ए की पावर ए -2z की पावर स्क्वेयर अपॉन ए। और फिफ्थ जो हमारे पास क्या आती है ए पी यानी ई की पावर पी क्या है युग्मन, युग्मन ऊर्जा यानी पेयरिंग ऊर्जा। तो क्या आएगी ए की पी ए की 3/4। इन सारी की सारी वैल्यू को मैंने इस समीकरण में रखा, इस समीकरण में रखते ही मैंने यहाँ पर इस समीकरण को मान दिया और ये मेरी पास क्या इक्वेशन है द्रव्यमानुपाती इक्वेशन। अब यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, परंतु हमें क्या करनी है डिटेल में डिस्कशन करना है। फर्स्ट पार्ट ईवी आयतन ऊर्जा क्या है आयतन ऊर्जा। अब हम जानते हैं आयतन ऊर्जा के बारे में, वो क्या कहता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो है। अब आयतन ऊर्जा का रिलेशन क्या है ई वी = ए वी ए, यानी कहने का मतलब ई जो है वो ए के समानुपाती होगा, तभी ये रिलेशन आया। ओके, अब ए जो है ए क्या है न्यूक्लियनों की संख्या। अब अब इससे यहाँ पर हम लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, आपने एग्जाम के अंदर लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे, नाभिकीय जो ऊर्जा है, नाभिकीय जो ऊर्जा है वो न्यूक्लियनों की ऊर्जा न्यूक्लियनों की संख्या ए के क्या है समानुपाती है, ए के क्या है समानुपाती है। आपने इस पैटर्न को लिखना है कि ए के क्या है समानुपाती है। ओके, तो नाभिकीय और न्यूक्लियर्स के बीच में बनने वाले नाभिकीय न्यूक्लियनों की संख्या और नाभिकीय बलों के बीच में बनने वाली संख्या पर जो बनने वाला रिलेशन है उस बंध को यहाँ पर स्थापित किया। ओके, तो आपने ये लाइनें लिखनी है इसके अंदर।
सेकंड बात करते हैं ईएस की। ईएस पृष्ठ ऊर्जा, किसकी बात करेंगे? ईएस पृष्ठ ऊर्जा के बारे में। अब पृष्ठ ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं तो पृष्ठ ऊर्जा क्या है, यानी ईएस जो है वो बराबर किसके है? ईएस ए की पावर 2/3 और यहाँ ईएस जो होगा वो समानुपाती होगा ए की पावर 2/3। कहने का मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी हमारे पास जो नाभिकीय है उस पर जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या होगा? नाभिकीय जो आकर्षण बल है यानी ई समानुपाती पृष्ठीय क्षेत्रफल, ई समानुपाती पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2/3, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग। कहने का मतलब यदि नाभिक और न्यूक्लियर के बीच में क्या हो, एक तनाव प्रस्तारित कर दिया जाए, यानी उसके एरिया पर हमें क्या लगाया जाए? फोर्स लगाया जाए, तो होने वाली ऊर्जा जो होगी वो उसके एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 भाग के बराबर होगी। तो इस तरीके की लैंग्वेज आपने इसके अंदर लिखनी है। ओके, आगे चलिए आप आगे बात करें अपन थर्ड की, कूलाम की, यानी ईसी कूलाम ऊर्जा, ईसी कूलाम ऊर्जा। अब ईसी की बात करें, ईसी का रिलेशन क्या है हमारे पास? ईसी का रिलेशन किस तरीके से होता है? देखिए क्या था, अब देखिए कूलाम क्या है। अब जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक में प्रतिकर्षण की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास क्या होगी? जो नाभिक में अंदर प्रतिकर्षण की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। ओके, अब जो कूलाम बल क्या होता है, कूलाम ऊर्जा क्या होती है? ईसी। पहले अपने को ईसी देखना है, -3/2 के Z-1, ओके, यहाँ पर के Z-1 अपॉन R², या अपन इसको कह दें Z-1 अपॉन कैपिटल R, ओके, Z-1 अपॉन कैपिटल R E²। अब R जो है वो R0 A की पावर 1/3 के इक्वल होता है, हमें पता है। तो EC किस तरीके से होगा? EC -3/2 के Z-1 E² अपॉन R0 A की पावर 1/3। और इस सारे कंपोनेंट को मैं क्या मान लूँ? A0 मान लूँ, क्या मान लूँ? AC मान लूँ, और Z-1 E² जो है वो मेरे पास इस तरीके से प्राप्त होगा। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से मानना है R0 को, और A जो है वो 1/3 हमारे पास एज इक्वल्ड है। तो रिलेशन हमारे पास इस तरीके से आया है। हम जानते हैं कूलाम ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, और वी नो डैट द्रव बूंद यानी किसी गोले के नाभिक के लिए जो रेडियस है उसका फॉर्मूला ये होता है। हमने फॉर्मूले को रखा, जो हमारे पास कांस्टेंट था वो सारी ए वैल्यू यहाँ पर AC के रूप में हमने यहाँ पुट कर दी। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब बात करें असम्मिता की, जो हमारे पास असम्मिता है, यहाँ पर देखिए फोर्थ पार्ट है असम्मिता ऊर्जा, यानी इसको कहा जाता है EA। अब देखिए EA जो है उसका रिलेशन क्या है? A-2Z² अपॉन A। अब देखिए ये कहाँ से आया? इस रिलेशन को प्रूफ कहाँ से किया गया, किस तरीके से आया? अब जो हमारे पास है, जो नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या है वो N-Z के, नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या जो है वो A-Z के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। हमारे पास जो नाभिक के न्यूक्लियॉन की संख्या जो है वो A-Z के इक्वल होती है। जैसे जैसे हम N में Z में विचलन होगा, जैसे जैसे हम प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियॉन बढ़ेंगे, वैसे वैसे नाभिक में आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता भी बढ़ती है। और यहाँ पर असीमिता आती है, यानी असीमिता का मतलब या तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी या यहाँ पर क्या आएगी? नेगेटिविटी आएगी। ओके, तो इस तरीके के रिलेशन को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। ओके, तो इस तरीके के रिलेशन को यहाँ प्रतिपादित किया। और N क्या है? N है A-Z, और ये हमारे पास इस तरीके का रिलेशन है। आपने इस तरीके का पोर्शन यहाँ पर लिखना है। अब बात करें कौन से पोर्शन की बात करें अपन? अब अपन बात करें, हमारे पास लास्ट बच गया युग्मन। क्या करें? EP युग्मन ऊर्जा, EP युग्मन ऊर्जा। अब युग्मन क्या होगा? EP युग्मन ऊर्जा की बात कर रहा हूँ मैं। अब कह रहे हैं कि सभी जो परमाणु और न्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉन होते हैं
अब मैंने यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ रखी है, AP 0, AP 33.5, AP माइनस का 33.5। ओके, अब AP का फॉर्मूला क्या था? AP की इक्वल था A की पावर 3/4। कहने का मतलब युग्मन ऊर्जा क्या होगी? यदि मेरे पास Z सम है, यदि Z की संख्या क्या है मेरे पास? सम है, तो कहने का मतलब यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कम सम है, तो मेरे पास वह क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। और यदि प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या विषम है तो वह क्या होते हैं? अस्थायी क्वांटिटीज़ वाले होते हैं। ये कब होगा? जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? सम होगी। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर आपने वही सूत्र यहाँ पर लिखना है, इस फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले के बाद आपने इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनाना है। आपने इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनाना है। ओके, तो किस तरीके का ग्राफ हमारे पास प्राप्त होता है? हमारे पास देखिए, सबसे पहले आयतन ऊर्जा, फिर हमारे पास बंधन ऊर्जा, आयतन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, फिर असमिता, ये भी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। और ये हमारे पास आता है क्या? पृष्ठीय ऊर्जा यानी कूलाम ऊर्जा। ये हमारे पास युग्मन ऊर्जा, और ये मेरे पास पृष्ठीय वाली, और ये हमारे असमिति वाली, और ये मेरे पास आयतन वाली। कौन सी रहेगी मेरे पास? कौन सी ऊर्जा रहेगी मेरे पास? देखिए कौन सी ऊर्जा रहेगी? अब टोटल इस तरीके से ग्राफ आएगा, यानी टोटल बंधन ऊर्जा। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। आप इस तरीके के ग्राफ क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। किसके बीच में है? द्रव्यमान संख्या और EB यानी बंधन ऊर्जा के बीच में है, न्यूक्लियनों की संख्या। ओके, ऊर्जा के बीच में। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था हमने आज क्या किया? कंप्लीट किया। ओके, एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है द्रव्यानुपाती फॉर्मूला क्या है, और द्रव्यानुपाती फॉर्मूले से संबंधित सभी व्यंजनों को क्या कीजिए? प्रयुक्त कीजिए। तो आपने सारी की सारी पाँचों की पाँचों लिखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव्थ, और इनके बारे में आपने स्टेटमेंट लिखनी है, लैंग्वेज के रूप में लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना। जस्ट बताने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है ताकि लेक्चर लंबा ना हो। आपने लैंग्वेज के रूप में लिखना है कि नाभिक के बंदे प्रोटॉन के मध्य आकर्षण होगा, प्रोटॉन के प्रतिकर्षण होगा। जो बातें आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें आपने नोटबुक के अंदर लिखनी है। ओके, तो ये हमारा था अर्धमूलानुपाती सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो 6 मार्क्स के अंदर छपा मिलेगा या 3 मार्क्स के अंदर आपको छपा मिलेगा। ओके, तो आपकी मार्कशीट के अंदर 6 मार्क्स छप गए। ओके, तो प्लीज़ आप इसको बड़े ही ध्यान से देख के जाना। 6 मार्क्स के अंदर ये ऑप्शनल के अंदर आपके क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स हैं आपको इस लेक्चर से मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही आपके मार्क्स को कंप्लीट करवाने का जो टारगेट है वो आपके इस यूट्यूब चैनल AD सिंह फिजिक्स ने उठाया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर इस वीडियो को वायरल कीजिएगा ताकि सारे के सारे विद्यार्थी इस लेक्चर्स का लाभ उठा सकें। ओके, तो आप प्लीज़, आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं। नए आने वाले दिनों के अंदर हम नई यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस यूनिट को विराम देते हैं। ओके, तो आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।